नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यूजीसी एनटीए का आंसर की आप सब ने देख लिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर की मिलाने के बाद बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद जगी होगी कि शायद हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, हम नेट जेआरएफ या पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये लगा होगा कि शायद इस बार स्कोर थोड़ा कम जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ की पॉसिबिलिटीज बड़ा चेंजेज रहते हैं। तो इस बार का जैसे हमने कुछ विषयों का अब तक सुना, उसमें देखिए ज्योग्राफी, एक ऐसा एग्जाम एनटीए का जिसमें ज्योग्राफी पेपर में लगभग अभी 2-3 वर्षों से कट ऑफ और उसके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करके कांस्टेंट जा रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं तो आप श्योर है कि आप पास कर रहे हैं। अगर आपके पास 110 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, तो आप जेआरएफ भी हो जाएंगे। लेकिन वही बात करें पॉलिटिकल साइंस की, अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो देखिए पोल साइंस का लास्ट 244 जेआरएफ गया था पॉलिटिकल साइंस में, जनरल वालों का। मैं जनरल कैंडिडेट पे ही अभी विचार करूंगा, फिर उसके हिसाब से आप 5-10 नंबर सब में कम करते चले जाएंगे। 244 गया था। क्या लग रहा है ये 2025 का 244 स्कोर 2026 में भी यही रहेगा? नहीं, बहुत सारे चेंजेस होने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से क्वेश्चन की जो रेशियो रहता है, यूजीसी एनटीए का नेचर है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 70% हो, फैक्ट्स जो है वो 30% हो। पिछली बार ये पलट गया था, उल्टा हो गया था। फैक्ट्स जो है वो 70 हो गया था, कॉन्सेप्ट जो है वो 30 हो गया था। इस बार स्थिति ये हो गई कि फैक्ट्स के भी डिवीजन हो गए। ईयर और इंसिडेंट छोड़िए, अब डेट पे बात चली गई और साथ ही साथ हर उन इवेंट्स की बात की जा रही है जिसका कि आप इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस के हिस्सों में बहुत डायरेक्ट कहीं चर्चा नहीं देखते। वहां लगता है कि थ्योरेटिकल पार्ट ही पॉलिटिकल साइंस का मेन उद्देश्य है और उसी को बेहतर तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराएं और एग्जाम हम निकाल लेंगे। लेकिन स्थितियां बदल रही हैं, तो मैं आप सबको चाहूंगा कि जिस हिसाब से इसका नेचर बदल रहा है, कटअप तो मुझे लगता है कि इस बार का, अगर जिन बच्चों ने पोल साइंस में 95 क्वेश्चन सही कर लिया है, उनका श्योर है कि रिजल्ट हो जाएगा पॉजिटिव। जबकि पिछले बार ये 106 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, मार्क्स 2 गुना कर लेंगे आप। 106 तक में मुश्किल हो रहा था, 7 से रिजल्ट शुरू हुआ, अभी ये जा रहा है 90-95 तक। तो जिन लोगों का 100 तक भी सही है, जनरल में है क्वेश्चन, और अभी भी डाउट में है कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं, तो आप डाउट ना करें, रिजल्ट श्योर होगा। क्योंकि क्वेश्चन के लेवल इस बार टेढ़े मेढ़े थे, बहुत हाई नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि ऐसे फैक्ट्स थे जो कि किसी के लिए भी वहां पे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। और यही वजह है कि 50 क्वेश्चन तक तो सबने श्योर किया, उसके बाद के क्वेश्चन पे सबको डाउट ही रहा कि आंसर आखिरकार क्या होगा। हाँ, कुछ बच्चों का नहीं कह सकते, वो एक्सीलेंट जीनियस होते हैं, तो वो इसमें भी 80 प्लस कर देंगे सही, और वो जीनियस समझ रहे हैं आप लोग भी, है ना। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ सर। तो ये स्थिति है। आइए हम लोग इसी के साथ एक सब्जेक्ट हिस्ट्री भी है ना, तो इनका नेचर और वैसे ही, इतने डीप, इतनी किताबें, इतनी चीजें लेके आए उर्दू में, है ना। और मिडाबल हिस्ट्री, इन सब जगहों से बच्चे लाख रट के गए फिर भी। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर 90 वाले अगर हैं
तो वो तो जेआरएफ हो जाएंगे। 1995 जिसका भी है वो जेआरएफ तक हो सकते हैं। क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग, जिन लोगों का स्कोर दूर दूर तक लगता है कि रिजल्ट के आसपास नहीं है, एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाएं और किसी सीनियर से, किसी संस्थान से, कहीं से भी एक प्रॉपर गाइडलाइन लें कि अगली स्ट्रेटजी क्या हो, और उस गाइडलाइन के साथ आप अपनी तैयारी शुरू करें। अरदास क्लासेज पहले से जिन रिजल्ट्स को लेकर के आगे बढ़ा है और हर बार बदलते ट्रेंड के अकॉर्डिंग खुद को तैयार रखने की कोशिश किया है, और हर हाल में इस बार भी जेआरएफ देने की तैयारी में हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जुड़ें और 20 जनवरी से जो हम लोग नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं फॉर जून सेशन, उसमें पार्टिसिपेट करें, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास को अटेंड करें और आगे की रणनीति के साथ तैयारी शुरू करें। निश्चित रूप से जून में आप भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।